हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म और सोशलिस्टिक इकोनॉमी। ये जो सोशलिज्म है या सोशलिस्टिक इकोनॉमी, इसके फायदे क्या होते हैं, ये डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। और चलिए शुरू करते हैं। Socialistic economic system has certain merits which are discussed as under. सबसे पहला आ जाता है बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को एलोकेट अच्छे से किया जाता है। किस तरीके से? अ सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम leads to better and efficient allocation of resources for a number of reasons. तो ये जो सोशलिस्टिक सिस्टम है, ये कई तरीके से कैपिटलिस्टिक सिस्टम से अच्छे तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है। कैसे? फर्स्टली, प्रोडक्शन इज डन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। प्रोडक्शन क्यों की जाती है? क्योंकि सोशल वेलफेयर बढ़ानी है। सेकेंडली, इन द सोशलिस्टिक इकोनॉमी, allocation of resources is made by planning authority to promote social welfare. तो सबसे पहले सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना मेन मकसद होता है। प्रोडक्शन उन्हीं गुड्स की जाती है जिससे वेलफेयर बढ़ेगी, लग्जरी आइटम्स वगैरह की नहीं की जाती। दूसरा, प्लानिंग के तहत यूज किया जाता है। किस चीज को प्लानिंग के तहत यूज किया जाता है? कि किस तरीके से प्लान करके हम सोशल वेलफेयर को बढ़ा सकते हैं। लग्जरीज आर नॉट प्रोड्यूस्ड एट द कॉस्ट ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं है कि लग्जरीज बिल्कुल नहीं बनती, मगर लग्जरीज को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है और बेसिक जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। थर्डली, अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी इज एबल टू एलिमिनेट वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज लाइक एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है उसमें कई टाइप के जो वेस्टफुल एक्सपेंसेस हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना, वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि सरकार की कंपनी है, सबको पता है यही कंपनी है। तो सरकार को एडवर्टाइजमेंट या मशहूरियां करके तो कुछ मिलना नहीं है, समझ की बात? तो मशहूरियां नहीं होंगी, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी, तो प्राइजेस भी लो रहेंगे। तो इससे एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो पहला पॉइंट क्या था? कि एलोकेशन रिसोर्सेज की अच्छे तरीके से हो सकती है। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई फुलर यूटिलाइजेशन हो जाती है। A socialistic economy ensures that the available resources are fully utilized. The planning authority would not like to would not like the resources to go unutilized, keeping in mind the welfare of the society. Therefore, unemployment is eliminated under socialism. तो इसमें यही कहा गया है कि वो सारे लोग जो काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, उनको काम मिलते हैं। कोई भी बंदा जो है अनएम्प्लॉयड नहीं रह जाता। तो सारे रिसोर्सेज की फुलर यूटिलाइजेशन होती है, क्योंकि सरकार सबसे काम कराना चाहती है, क्योंकि सरकार का मेन मकसद वेलफेयर बढ़ाना या फिर क्या कहते हैं, इगैलिटेरियन टाइप ऑफ सोसाइटी बनाना है। इगैलिटेरियन टाइप ऑफ सोसाइटी क्या होती है? जिसमें इक्वालिटी हो, इनइक्वालिटीज कम हो। तो वो कोई भी रिसोर्स को अनएम्प्लॉयड नहीं छोड़ेगी, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूडेड है। थर्ड आ जाता है एलिमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। अब सबसे ज्यादा अनस्टेबल सिचुएशन कब होती है? जब डिमांड सप्लाई पे या प्राइस मैकेनिज्म पे इकोनॉमिक सिस्टम को छोड़ दिया जाए। तो डिमांड सप्लाई तो हर 2-2 मिनट के बाद चेंज होती रहेंगी, प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो ये तो अनस्टेबल सिचुएशन होगी ना। तो इस सिचुएशन में अनस्टेबिलिटी ना के बराबर होती है, ठीक है। अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज एबल टू अवर्ट इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। तो ये कामयाब हो जाती है कि जो अनस्टेबिलिटी है या इनस्टेबिलिटी है उसको अवॉइड करना, ठीक है, अवॉइड कर देती है। ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द सेंट्रल अथॉरिटी आफ्टर अंडरटेकिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द नीड्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी। ऑफ द नीड्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी में ये है कि जितने भी मेजर इकोनॉमिक डिसीजन है या सारे डिसीजन सरकार लेती है, और सरकार की प्लानिंग अथॉरिटी लेती है, और वो सब कुछ दिमाग में रख के कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे करके देखती है कि कितने लोगों को बेनिफिट होगा अगर हम ये प्लान लेके आए, ऐसा करें वैसा करें, समझ की बात? तो कोई भी डिसीजन आनन-फानन में नहीं लिए जाते, हबड़ा-दबड़ी में नहीं लिए जाते, डिमांड सप्लाई के हिसाब से नहीं लिए जाते। देयरफॉर देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन, दैट इज़ बूम्स एंड डिप्रेशंस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब सारे डिसीजन प्लानिंग के हिसाब से लिए जाएँगे, तो बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएँगी, अनस्टेबिलिटी जो है रिमूव हो जाएगी, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होती है। मोreover, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर रेगुलेटेड बाय स्टेट। जो भी स्टेट है वो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को रेगुलेट करेगी। क्यों? सरकार की कंपनी है, सरकार वही प्राइस इकोनॉमी में लेके आएगी जो लोग खरीद सकते हैं, ठीक है ना। ये नहीं प्राइवेट सेक्टर की तरह जब मर्जी प्राइस बढ़ा दो, जब मर्जी प्राइस गिरा दो। एज देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो जब सरकार प्राइसेस फिक्स करेगी तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की टेंशन ही नहीं रहेगी। इस सिस्टम में ऐसा होता है कि सरकार अगर बाई चांस प्राइस बढ़ा भी रही है तो वो तनख्वाहें भी तो बढ़ा देती है ना, उस हिसाब से कि इतना फर्क ना पड़े।
नेक्स्ट आ जाता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बेसिकली इक्वालिटी लाना ही तो सोशलिज्म का मेन मकसद है। सोशलिज्म आई क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म में इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही थी। समझ गई बात? A socialistic economy brings about equitable distribution of income. Socialism aims at the establishment of an egalitarian society. जैसा कि मैं पहले भी फीचर्स में डिस्कस कर चुका हूँ, जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि जो सोशलिज्म है उसका मेन मकसद होता है कि इगैलिटेरियन टाइप ऑफ सोसाइटी बनाना जिसमें इक्वालिटी हो। ठीक है? इगैलिटेरियन सोसाइटी, इक्वालिटीज। ठीक है? ये बात याद रखना। इट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। तो इसमें मेन मकसद रहता है सोशलिज्म अडॉप्ट करने का, या सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मेन मेरिट यही है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी और कोई मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब पार्शियलिटी नहीं की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, क्रीड, एटसेट्रा एटसेट्रा। Moreover, there is no possibility of property income और अनअर्न्ड इनकम। तो इसमें इस टाइप के सिस्टम में प्रॉपर्टी इनकम नहीं होती, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो इंस्टीट्यूशन होता है वो इसमें नहीं होता। प्राइवेट प्रॉपर्टी में आपके क्लोथ्स, क्लूज, ये छोटी मोटी चीजें आ जाती हैं, मगर ये नहीं होता कि आपने कंपनी खरीद ली फिर और कंपनी खरीद ली, इस टाइप की। तो अनअर्न टाइप इनकम आपको नहीं मिलती। ऑल द इनकम्स आर अर्नड इनकम। इस टाइप के सिस्टम में इनकम इनइक्वालिटीज अराइज largely from the property income which does not exist in the socialistic economy। इनकम इनइक्वालिटीज जो है कैपिटलिज्म में क्यों आती थी? क्योंकि प्रॉपर्टी इनकम होती थी। उस टाइप की इनकम इसमें नहीं होती, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी होती ही नहीं। नेक्स्ट आ जाता है एलिमिनेशन ऑफ क्लास स्ट्रगल। इस टाइप की इकोनॉमी में क्लास स्ट्रगल नहीं होता। लेबर क्लास और जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसमें कोई क्लास स्ट्रगल नहीं होता, क्योंकि क्लासलेस सोसाइटी हो जाती है। A socialistic society is a classless society, क्योंकि अमीर गरीब का डिफरेंस खत्म हो रहा है। Therefore, there is no scope of class struggle in the society। तो जब क्लासेस ही नहीं है, अपर क्लास, लोअर क्लास, तो लड़ाई किस बात की? There is no possibility of employer employees conflict in a socialistic society। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई कंफ्लिक्ट ही नहीं है। एम्प्लॉयर कौन है? सरकार। एम्प्लॉय कौन है? हम। ठीक है ना? तो सरकार हमें अच्छी तनख्वाह देगी, हम काम करेंगे, तो कोई कंफ्लिक्ट ही नहीं होगा। इन अ सोशलिस्टिक सोसाइटी स्टेट इज द एम्प्लॉयर विच इज गाइडेड बाय सोशल वेलफेयर मोटिव। तो सरकार जो है एम्प्लॉयर है और उसका मेन मकसद वेलफेयर करना है। स्टेट हैज नो रीजन टू एक्सप्लॉइट द वर्कर्स। सरकार के पास कोई मकसद नहीं है कि वो लेबरर्स को एक्सप्लॉइट करे, बल्कि सरकार का मकसद है वेलफेयर करना। इंस्टेड द स्टेट गिव्स मेनी बेनिफिट्स टू वर्कर्स विद सोशल वेलफेयर इन द माइंड। बल्कि सरकार काफी ज्यादा बेनिफिट्स देती है अपने वर्कर्स को। इस टाइप के सिस्टम में प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी का प्रोविजन रहता है इस टाइप के सिस्टम में। तभी तो वर्कर्स, किसी भी कंट्री में चले जाओ, इवन अमेरिका में चले जाओ, वर्कर्स जो हैं वो हमेशा सोशलिज्म को फेवर करने की सोचते हैं, क्योंकि सोशलिज्म में जो वर्किंग क्लास है उसको काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। In a socialistic society, the state undertakes various social security measures with the objective of providing basic facilities to all। जो सरकार है, स्टेट है, वो काफी सोशल सिक्योरिटीज देती है लोगों को और वर्कर्स को, क्योंकि उसका मेन मकसद वेलफेयर होता है। सोशल सिक्योरिटी में इतने पैसे दे देती है कि भाई वो अपनी बेसिक कम्युनिटीज तो पूरी कर पाए। स्टेट प्रोवाइड्स द बेसिक फैसिलिटीज ऑफ हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ओल्ड एज पेंशन एटसेट्रा टू इट्स पीपल। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बेसिक फैसिलिटीज लाइक हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ओल्ड एज पेंशन ये लोगों को देना। तो ये सारी फैसिलिटी सरकार देगी, तो सोशल सिक्योरिटी तो अपने आप ही आ गई ना। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इवन मैं आपको बताऊं, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये जो सिस्टम है, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी देने लग गई है। इवन अमेरिका, कनाडा बुड्ढों को दे रही है। बुड्ढों को मतलब इज्जत से बोल रहा हूँ, मतलब बूढ़े लोग जो हैं, ओल्ड एज पीपल है, उनको देने लगी है ये क्या कहते हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। समझ गई बात? तो ये सिस्टम इतना अच्छा है। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। A great virtue of socialistic economic system is that it ensures higher productive efficiency। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि सोशलिज्म से प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मगर डीमेरिट में कहेंगे भाई एफिशिएंसी गिर जाती है, क्योंकि सरकारी काम करेंगे तनख्वाह मिलेगी, चाहे काम करो ना करो। समझ गई बात? तो दिस इज फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। देयर आर इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज होगी। ऑल आर प्रोवाइडेड जॉब्स, सबको जॉब्स मिलेंगी। ऑल प्रोवाइडेड सोशल सिक्योरिटी, सबको सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगी। देयर इज नो एक्सप्लॉयटेशन, किसी को एक्सप्लॉयट नहीं किया जाएगा कि काम ज्यादा करा दिया और तनख्वाह कम दी। दीज फैक्टर्स मोटिवेट द वर्कर्स टू वर्क हार्ड। इन फैक्टर्स की वजह से जो वर्कर्स हैं उनको मोटिवेशन मिलेगी, जिससे वो अच्छी एफिशिएंसी से काम करेंगे। मोर ओवर देयर इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। कोई भी जो रिसोर्सेज है वो अनयूटिलाइज नहीं रह जाएंगे, जैसे बोथ मैन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन एन ऑप्टिमल वे, अच्छे तरीके से इस्तेमाल होंगे और कोई अनयूटिलाइज्ड
कैपेसिटी नहीं रह जाएगी, सारी प्रोडक्शन फुल कैपेसिटी में होगी। नेक्स्ट आ जाता है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की तरक्की काफ़ी तेज़ी से होगी। A socialistic economic system ensures rapid economic growth. कैसे? Being a planned economy, socialist या socialistic economy ensures a more effective and efficient utilization of available resources. क्योंकि planned economy है, तो प्लान करके अच्छे तरीके से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। दिस इंश्योर्स हायर इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इससे प्लानिंग की वजह से इकोनॉमिक एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी हो जाती है। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी is able to increase the rate of saving and investment since it has control on the consumption and saving। तो जो भी सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करती है, क्योंकि उसका पूरा कंट्रोल रहता है कि कंजम्पशन कितनी करनी है और सेविंग कितनी करनी है, उसी हिसाब से वो प्राइस को डिटरमिन करते हैं। मोर ओवर द स्टेट इज इन अ पोजिशन टू प्रोवाइड लार्ज फंड्स फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड देयर बाय एबल टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट्स इन द टेक्नोलॉजीज। तो सरकार के पास काफ़ी पैसा होता है और सरकार टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट करती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आती है, जिससे और ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ मोर यूजफुल गुड्स। In a socialistic society, luxuries are not produced at the cost of necessities of life. लग्जरी आइटम्स को इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं किया जाता, बल्कि नेसेसिटीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि वो गुड्स प्रोड्यूस करने हैं जो मास कंजम्पशन के लिए हैं। मोर एम्फेसिस इज गिवन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज एंड कमोडिटीज ऑफ मास कंजम्पशन सच एज फूड, क्लोथिंग एटसेट्रा। तो ऐसी कमोडिटीज को फोकस किया जाता है जिसमें फूड, क्लोथिंग और जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीज़ों को फोकस किया जाता है, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा की जाती है और लग्जरीज की प्रोडक्शन को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दी जाती है। Moreover, the state lays more emphasis on the production of social goods such as drinking water, roadways, defense services, etc. तो जो मतलब जो पूरी की पूरी जो स्टेट है वो ज़्यादा एम्फेसिस देती है जो सोशल गुड्स होते हैं, लाइक ड्रिंकिंग वाटर, रोडवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस सर्विसेज एटसेट्रा। दीज आर कंज्यूम्ड बाय ऑल द पीपल टेकन टुगेदर। ये गुड्स ज़्यादातर सारे के सारे लोग कंज्यूम करते हैं, उन गुड्स को ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि लग्जरी गुड्स को। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा डीमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।